तो आप सभी को जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जय शनिदेव। तो हमारी अगली चर्चा आज ज्योतिष को लेकर होगी, जबकि ज्योतिष विज्ञान की अगर बात करें तो नवग्रह का जो प्रभाव है वो हर एक जीव जंतु जो है हमारे सुबह से लेकर शाम यानी हर पल हम नवग्रह के प्रभाव में जो है वो रहते हैं। इसके पीछे काफ़ी कथाएं हैं, काफ़ी प्रसंग हैं। तो विशेष तौर पर अगर नवग्रह की बात की जाए तो उसमें सबसे प्रमुख, सबसे ज़्यादा अगर लोगों को कोई भयभीत या जब कोई एक डर का माहौल पैदा होता है तो अक्सर कुछ लोगों ने, तथाकथित लोगों ने, एक जो विचारधारा जो है वो काम करती है, उसने शनिदेव को लेकर काफ़ी लोगों के मन में एक डर सा बिठाया हुआ है। तो आज हम हनुमान जी के समक्ष बैठे हुए हैं और मेरे साथ पंडित सागर जी हैं, जो कि बेसिकली रजौरी के सुंदरबनी के रहने वाले हैं और ये ज्योतिष में ही अपनी शिक्षा ग्रहण करेंगे, इन्हीं से बात करेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सागर जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है धन्यवाद जी। हमारे इस चैनल पर। धन्यवाद। सागर जी, सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से हैं और इस समय आप कहाँ शिक्षा ले रहे हैं, ज़रा वो बताइए। सबको सबसे पहले नमस्कार है। मैं सुंदरबनी का रहने वाला हूँ और मैं काशी में फलित ज्योतिष में एमए थर्ड सेमेस्टर में अभी कर रहा हूँ और नेक्स्ट मैंने अभी पीएचडी का सोचा है। फलित में ही पीएचडी करूँगा एस्ट्रोनॉमी पे। और सबसे प्रथम मैं भगवान हनुमान जी को नमस्कार करूँगा। रामदूतम महावीरम महासत्व महाकरम महाकष्ट विनाशाय संस्मरामि कपीश्वरम। सबसे प्रथम मैं हनुमान भगवान को नमस्कार करके ज्योतिष के विषय में बताना चाहूँगा। तो पंडित जी, अब शुरुआत करते हैं। जैसे आपका ये परिचय था, तो मेरा पहला प्रमुख सवाल, अब हम बैठे भी हनुमान जी के आगे हैं जी जी। तो मेन जब नवग्रह की बात आती है तो नवग्रह में आज के समय में एक लोगों के मन में ना, कुछ लोगों ने एक डर बिठाया हुआ। वो डर है शनिदेव को लेकर। जब आप किसी और भी ग्रह की बात करेंगे तो इतना लोग वो कहेंगे ठीक है, पंडित जी ने ये उपाय बताया हमें तो हमने ये किया, पूजा अर्चना की। लेकिन जब शनिदेव का नाम आता है तो लोगों के मन में एक डर आता है जी। क्या क्या कहेंगे इसको लेकर कि जो कुछ लोगों ने, मैं तथाकथित कुछ लोगों की बात करूंगा, जो अपने बिजनेस मात्र, जो अपने धंधे के मात्र शनिदेव को इस तरीके की भ्रांतियां जो है वो फैलाते हैं। तो जरा इस पर जो है आप हमारे दर्शकों को जरूर, एक उनके मन में जो भय है उस भय पर जो है वो जरूर बताएं। मैं सबसे पहले आपको सरल शब्दों में बताना चाहता हूँ कि जो शनिदेव हैं वो शाया के पुत्र हैं और सूर्य उनके पिता हैं। उनका जम इत्यादि जो बद्रा वगैरह उनकी भाई बहन है। और वो जो आप बोल रहे हो, लोग उनके मन में बैठ गया, वो क्रूर ग्रह हैं। स्वभाव से वो क्रूर हैं, लेकिन वो स्वभाव से क्रूर तब हैं जो हमारे न्याय के देवता हैं। जो हमारे सारा कर्मों का फल है वो शनि देव के आधार पे होता है। जो हम अगर हमने जीवन में अच्छे कर्म करेंगे तो हमें शनि जी बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे, शनिदेव। और अगर हमने गलत कर्म किए होंगे, अगर हमने गलत काम चुने होंगे, गलत कार्य किए होंगे, लोगों के प्रति गलत काम किए होंगे, तो शनि देव न्याय के देवता हैं। वो तो न्याय अवश्य करेंगे। सब ग्रहों ने उनको, सबकी ग्रहों की अपने अपने एक कारक हैं, हर चीज के कारक हैं। शनि दुख का कारक मानते हैं। दुख का कारक क्यों है? क्यों जो हम सब न्याय, सब सुख, बाकी सब ग्रह सुख देते हैं, शनिदेव सुख देते हैं। कौन बोलता है शनिदेव खराब है? शनिदेव बिल्कुल खराब नहीं है। शनिदेव तो सबसे अति शुभ है। जिनका शनि अच्छा होता है वो तो शनि लोग बहुत दूर जाते हैं। जॉब के लिए सबसे पहले शनि अच्छा होना चाहिए। जिसका शनि बहुत अच्छा होता है वो जॉब में बहुत उन्नति करता है। जिसका शनि मजबूत होता है वो आदमी लोहे इत्यादि का अगर बिजनेस इत्यादि करे तो वो बहुत अधिक दूर जाता है, बहुत सफलता ग्रहण करता है। बिल्कुल जी। और शनि कोई खराब नहीं है। सरकारी नौकरी को जो हमारे आज के टाइम पे चल रही है, सबसे अच्छा कारक शनि होता है। शनि हमारा न्याय का देवता है। अगर हमने अच्छे कर्म किए होंगे तो हमें अच्छा फल देंगे। अगर हमें कर्म अच्छे नहीं किए होंगे तो हम उनको दोष नहीं दे सकते कि वो खराब हैं। हम खुद को दोष दे सकते हैं कि हमारे कर्म गलत हैं, इसलिए हमें उसका भुगतान करना पड़ रहा है। मतलब कर्म फल पर जो है जैसा निर्धारित है, वैसा फल। हाँ। तो शनिदेव को मतलब कि हम ये कहेंगे कि न्यायाधीश बनाया गया है। न्यायाधीश है। कर्म के आधार पे हमारा न्याय के अधीश हैं। जैसा हमने कर्म किया होगा हमें उसका फल वो देंगे। सब पापों का फल हमें वो देंगे। बाकी ग्रह इतना फल नहीं देते। उन सभी ग्रहों का जितने हमने प्रभाव है, सबका वो फल जो कर्म का है वो शनिदेव ही देंगे। पंडित जी, विशेष तौर पर जब किसी के पास कुंडली का अध्ययन करने जाते हैं या अपनी कुंडली दिखाते हैं, जब इंसान सब जगह से हार जाता है, मतलब कि तरह तरह की आजकल कई तरह की भ्रांतियां हैं। कोई किसी सियाने के चक्कर में रहता है, कोई कुछ, जबकि ये हमें एक्सेप्ट करना ही होगा कि नवग्रह ही सारी उनकी माया है। कि हमें जो भी हमारे जिंदगी में दुख, कष्ट, क्लेश, लेकिन वो कर्म फल पर ही आधारित है। ये मैं जरूर ये कहूंगा।
जैसे आपने बताया शनिदेव को लेकर वो कर्म फलदाता हैं, भाग्य विधाता हैं, आयु विधाता हैं, लेकिन कहने का भाव है कि वो हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें फल देते हैं। बिल्कुल लेकिन नवग्रह का जब कुंडली में जी। कुंडली के 12 भावों में जब उनका अपना प्रभाव होता है, किस-किस जगह पर वो स्थित रहते हैं, तो ऐसे में हमारे वो भी कर्म देखे जाते हैं। बिल्कुल जी। तो पंडित जी ऐसे कुछ लोगों के लिए आप वो ज़रूर बताएँ कि जो नवग्रह हैं उनको सामान्य यानी उनकी विशेष पूजा अर्चना के लिए किस तरीके का उपाय जो है वो साधारण मात्र किन भगवान की पूजा करनी चाहिए? किस तरीके से आप उन नवग्रह को अपने बैलेंस जो है वो रख सकते हैं? देखिए जी, सबसे पहले जो हम नवग्रह होते हैं, जो ब्रह्म फैलाने आपका ग्रह जो तथाकथित लोग हाँ। मतलब कि जो कुछ लोग, सबको नहीं सबसे कहेंगे। पहले किसी को भ्रम में नहीं डालना। बिल्कुल, सबसे पहले किसी को भ्रम में डालना, क्योंकि इंसान को दुःख बाधा होगी या नहीं होगी, वो भ्रम के कारण और अचिंतित हो जाएगा। बिल्कुल। वो खुल के ना अपना पूजा अब पाठ जैसे कर मैं पाएगा। आपको कोई उपाय पूछ रहा हूँ, आप मेरे को कुछ ऐसा बता दो, तो मैं तो बोलूँगा भाई गलती कर ली, अब मैंने आपसे क्यों पूछ लिया? जी बिल्कुल। सबसे पहले किसी को भ्रम में नहीं फंसाएं और उनकी सहायता करें, ना कि अपना रोजगार का मार्गदर्शन करें, ना कि अपना रोजगार का साधन बनाएं। जो ज्योतिष विधि को लोग रोजगार साधन समझते हैं, पर ये रोजगार का आजकल हर साधन कोई नहीं है। इंटरनेट के माध्यम से मतलब कि मैं कहूँगा कि सेल्फ स्टाइल तथाकथित हर कोई बना हुआ है कि कोई भी कुछ लोगों को एक पैसे एक साधन के माध्यम से लोगों को जो है गुमराह किया जा रहा है। मतलब ये थोड़ा कड़वा में चीज़ें हैं, लेकिन कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ जो इस तरीके के भ्रम में फँसाते हैं। तो ऐसे में आप उन लोगों के मन में जो डर है, कुछ जो लोग होते हैं ज्योतिष का जो बड़ी एक आस्था रख के आते हैं कि पंडित जी मेरे को कुछ अच्छा बताएँगे ताकि मैं उस मार्ग पर चलूँ। देखिए जी, अब हम जब किसी का कुंडली में फलादेश करते हैं, तो सबसे पहले हम सिर्फ कुंडली लगन चक्कर देख के हम उनका फलादेश नहीं कर सकते, सिर्फ 12 भाव देख के नहीं। अगर हम किसी को बता दें नहीं महाराज आपका शनि वो ऐसा ग्रह राहु बहुत खराब है, ऐसा बहुत खराब है, ऐसा नहीं होता। उनका सब कुछ विचार करके उनकी पंचदा अवस्था होती है, बाल, कुमार, जुआ, वृद्ध, मृत, उनकी 5 अवस्था होती हैं। अगर हम जिसको हम डिग्री का नाम भी हाँ डिग्री उनके अंश के आधार पे, जिनको हिंदी में अंश बोलेंगे, इंग्लिश में डिग्री बोलेंगे, उनके आधार पे हम उनका फलादेश करते हैं। अगर हम किसी को बोल देंगे नहीं महाराज आपका शनि आपको डरा दे, इसका ये करो, ये सब करो, ये सब करो, क्या पता वो पंचदावस्था में मृत होके बैठा हो। जो ग्रह खुद मृत होके बैठा है वो क्या फल देगा महाराज? सबसे पहले आप ये खुद सोचने की बात है। जो खुद ग्रह कुंडली में मरा हुआ बैठा है, वो मृत अवस्था में बैठा है, वो क्या किस आधार पर फल देगा? और कृपा ब्राह्मण जन से अनुरोध है कि पंचदा अवस्था देखें, नवांश कुंडली देखें, सब कुंडली का पूरा विस्तार से दृष्टि देख के ही किसी को उपाय बताएं। और इसके बाद 5-6 बल होते हैं, काल बल, चेष्टा बल, दिग्ध बल, उनका भी प्रभाव देख लें और उच्च नीच वगैरह सब कुछ देख के भी किसी को उपाय बताएं। और उपाय भी ऐसा बताएं कि जो भगवान की शरण से हो, सरल से हो, और ये ना हो कि पैसों से हाँ हो। नहीं पैसा तो चलो आज अर्थ है, वो तो सबको होता है, पैसे का वो नहीं है। तो सबसे पहले सरल उपाय बातों में ये बताता हूँ कि ऐसी भगवान के उपाय बताएं कि इंसान अच्छे से कर सके, ना कि वो भ्रम में फंसे। और ये कोई खराब ग्रह नहीं होते, सब ग्रह का एक एक चीज के कारक होते हैं। सूर्य आत्मा का कारक होता है, चंद्रमा मन का कारक होता है, बुध वाणी का कारक होता है, सो गुरु ज्ञान का कारक होता है, शुक्र सुख का कारक होता है, शनि न्याय का कारक होता है, शनि न्याय का कारक होता है, और राहु कुल की वृद्धि करता है, केतु भी इंसान को रोजगार अध्यात्म ज्ञान कराता है। मोक्ष जो है वो केतु अध्यात्म ज्ञान कराता है, वो केतु कराता है। अब कौन बोल सकता है राहु केतु खराब है? शनि न्याय का देवता कहां से खराब है? और सबको विचार करके ही किसी को उपाय बताएं, तो सबका होता है। इसलिए आजकल तो हमें थोड़े ब्राह्मण में इस उलझन में फंसे हुए हैं बहुत, कि कुछ चीजें ही देख के लोगों को फलादेश कर देते हैं। पूरी कुंडली का संपूर्ण ज्ञान करके किसी को फलादेश करें, और किसी को ज्यादा लोगों को भ्रम में मत फंसाएं। और होता भैया ऐसा होता कि जो हम दिनचर्या में सुबह से लेकर शाम तक जो हम कार्य करते हैं, सुबह उठ के सूर्य को जल देते हैं, संध्या वंदन करते हैं, माता पिता का आदर करते हैं, मंदिर में जाते हैं, जो सब करते हैं, इससे हमारे बहुत जो ग्रह वादा महादशा होती है उनसे बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। यही चीज जानना चाहता हूं ताकि उन दर्शकों तक, उन लोगों तक ये जो बात है पहुंचना बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी देखिए, अभी जिनका ग्रह वगैरह खराब चल रहे हैं, सबसे उनकी उत्तम पूजा तो महादेव की पूजा बताई चल रही है। और अभी सावन महीना भी चल रहा है, सावन महीना की सब ग्रहों के महादेव से अभिषेक करें, महादेव का पूजन करें। राहु केतु के लिए तो महादेव का विशेषकर अभिषेक होता है। और सब ग्रह का अपना अपना होता है, सब हर अलग चीज के अलग अलग कारक होते हैं। विशेषकर अभी सावन माह चल रहा है, सावन माह में किसी भी चीज की थोड़ी पूजा की भी, महादेव की जो अन्य माह में 10-50% करेंगे, सावन में 10% करेंगे, इतना फल पूर्ण देते हैं। कहते हैं कि सावन महीने में भगवान शिव शंकर धरती पर अवतरित होते हैं, वो भूलोक में आते हैं। वो अपने विवाह के बाद प्रथम बार जब अपने ससुराल को गए थे, वो धरती पे आए थे।
इसलिए सावन माह उनका बहुत प्रिय माह है। इस वर्षा ऋतु होती है, इसमें सब फूल पत्ते हरे भरे खिले होते हैं और भगवान शिव शंकर के सबसे प्रिय तो हरे पत्ते, हरे बेल पत्तर, ये सब ही हैं। और बेल पत्तर से उनका पूजन करें, ये सावन के लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही लोगों को सुख देगा। और रुद्र अभिषेक करें, रुद्र अभिषेक का फल जाने, इस सब का बहुत ही महत्व होता है। मतलब ये आपकी मतलब कि जो हमारी चर्चा चल रही है इसमें साफ तौर पर एक ही चीज निकल कर आ रही है कि यदि नवग्रहों में हमारी कुंडली में कहीं भी दशा दिशा या जो भी प्रभावित है तो महादेव की पूजा अर्चना करने से सब संकट जो है, सब कष्ट जो है वो सब बैलेंस हो जाता है, सब वो ऊपर। तो सावन के महीने में खास तौर पर विशेष, तो पंडित जी एक ऐसा मतलब कि विशेष जो साधारण उपाय जो हर कोई, मंदिर तो हर कोई आता है, जैसे मेरे को कोई बोलेगा कि मैं रोजाना मंदिर आता हूँ, हर कोई आता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जब उसको बताया जाता है कि यार तेरा ये ग्रह की स्थिति बहुत है, तेरे साथ कुछ होने वाला है, तो आधे से ज्यादा 70% तो वो वहीं मेंटली अपसेट हो जाता है, मानसिक पीड़ित हो जाता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। तो वो भगवान का आके मतलब कि उस आता भी है मंदिर, लेकिन उसके बावजूद भी उसके मन में एक जो है ना वो डर बहुत सताता रहता है। तो ऐसा ये चर्चा करने का एक ही आपके साथ था कि आप उन लोगों को इस भ्रम से निकालें। तो सावन के महीने में पंडित जी मेरे को एक चीज और बताएं कि सावन के महीने में मतलब कि सबसे जो बड़ी बात है कि हर कोई चाहता है कि मैं भोलेनाथ की पूजा करते समय कोई मेरे से कुछ गलती ना हो जाए। तो भोलेनाथ तो बोले हैं, तो एक वो भी थोड़ा सा क्लियर कर दें कि किस तरीके से पूजा अर्चना जो है सावन के महीने में कोई भी कर सकता है जो अनजान है। जी जी, जैसे कोई भी मंदिर में आता है, लोटा उठा के वो जल, एक जरा सा वो चीज भी जो है जरूर बताएं। देखिए ये जो पृथ्वी है, ये 5 तत्वों में है, 5 तत्वों में है जो ये। और सबसे पहले जब हम मंदिर में आते हैं, और जो हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ी बात है कि हमारे जहाँ पे एक एक कार्य, एक बिंदु मात्र कार्य का भी कोई फल होता है। अगर हम दूध चढ़ाते हैं उसका भी कोई फल होता है, दही चढ़ाते हैं उसका भी फल होता है, घृत चढ़ाते हैं उसका फल होता है, मधु चढ़ाते हैं उसका फल होता है, शक्कर इत्यादि का भी फल होता है। और ये हम सबसे पहले, जब जिनको लोगों को जानकारी नहीं है, सरल शब्दों में बताता हूँ कि वो सबसे पहले आके मंदिर पे बेल पत्तर लाएं, अपने घर से चावल तो होते हैं उनका अक्षत बना के लाएं, घर में पंचामृत तो होता, दूध दही इत्यादि तो होता ही है, उसका मिलित पंचामृत बना के लाएं। 5 अगर चीजें अलग अलग नहीं चढ़ा सकते, तो दूध दही एक साथ पंचामृत बना के लाएं और महादेव पे चढ़ाएं। पंचामृत से होता कि जो दूध होता है, दूध हमारे रोग इत्यादि कष्ट समृद्धि बढ़ाता है। शक्कर से हमारे मस्तक की जो मार्गदर्शन है वो अच्छा होता है। हर चीज चढ़ाने का एक एक अपना अपना महत्व है, मतलब हाँ अधिक महत्व है, क्योंकि जो हम पूरी पृथ्वी 5 तत्वों में है, ये 5 तत्व ही हो गए, 5 तत्वों में, तो हम ये 5 का बहुत ही फल होता है। बेलपत्ते चढ़ाएं, बेलपत्ते अभी कहते हैं कि अखंडे बेलपत्ते च शिव कोटि कन्या महाधन बेलपत्तम शिवार्पणम, तो कहते हैं कि सावन महान में कोटि कन्या का विवाह कराने का एक बेलपत्ता चढ़ाने का फल मिलता है, इतना महत्व जी। और कहते हैं जस्मिन सर्वम जतः सर्वम जहाँ सर्वम सर्वतस्य जस्चा सर्वमयो नित्यम तस्मै श्री परमात्मने नमः, कि जस्मिन सर्वम जिसमें सब कुछ है, जतः सर्वम जहां पे सब कुछ है, जस्मिन सर्वम जतः सर्वम जहाँ सर्वम सर्वतस्य जो हर जगह विद्यमान रहता है, जो नित्य है, जस्चा सर्वमयो नित्यम जो हमेशा नित्य है, अनित्य नहीं है, भगवान हमेशा नित्य ही है। जस्चा सर्वमयो नित्यम तस्मै श्री परमात्मने नमः, ऐसे भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, ऐसे मन में भाव रखते हुए कि वो सब जगह है, नित्य है, वो अनित्य नहीं है। परमेश्वर नित्य है, अनित्य नहीं है, उसको कन कन में वास है। ऐसे मन में भाव रखते हुए अपने भक्तिपूर्वक भाव से उनपे जल अर्पित करें। सरल शब्दों में बताता हूं, उनको जल अर्पित करें, पंचामृत चढ़ाएं, उनको भोग लगाएं, उनका रुद्र अभिषेक करें, जल में दूध वगैरह मिश्रित वगैरह मिला के, शक्कर वगैरह मिला के उनका अभिषेक करें। और रुद्र अभिषेक का बहुत बड़ा फल होता है, इनका बहुत फल होता है। और सावन में तो भगवान शिव शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं, इनका बहुत महत्व होता है। इनसे हम जैसा आज के टाइम पे हो सकता है, जितना हमें ज्ञान है उसके मात्र से हम करें, कम करें अच्छा करें, थोड़ा करें अच्छा करें, पर मन से करें, श्रद्धा से करें। और श्रद्धा बहुत बड़ी चीज होती है। अगर हम प्रभु के प्रति श्रद्धा रखेंगे, ये नहीं कि हम कोई काम मुकवा रहे हैं, सावन में हमें पूजा करनी है, काम नहीं मुकाना। और इनको सरल शब्दों में कहता हूं कि इनको मन से करें, रोजमर्रा की जिंदगी में इस चीज को शामिल अपने एक अपने दिनचर्या में इनको शामिल कर दो, सावन के लिए नहीं, प्रतिदिन के लिए। इससे हमारे बच्चों पे संस्कार अच्छे पड़ेंगे। अब जो हमारे कुल की आगे आते हैं सब बच्चे, उनको वंश देखेंगे, हमारे बड़े मंदिर में जाते हैं, ये सब करते हैं, ये चीज बनी रहेगी, खत्म नहीं होगी, ये चलती रहेगी आगे। इसलिए सब अपने छोटे घर परिवार में जिनको ज्ञान नहीं है, सबको उनको ज्ञान देते रहें
उनको बताते रहें कि ये पूजा सनातन धर्म बहुत पुराना है, ये नित्य है, इनका जितना आप फल करते हो हमारे दिनचर्या में उसका प्रभाव पड़ता है, हमारी लाइफ में उसका प्रभाव पड़ता है, उसका फल हमें मिलता रहता है। और किसी को भ्रम में मत डालें और सबको मार्गदर्शन करते रहें। मतलब उनको एक अच्छा मार्ग दिखाएं, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि वो उस भ्रम से निकले, ना कि फंसे। बिल्कुल। और महादेव की पूजा तो अभी सावन में सब कर रहे हैं और अच्छे से करें। और हम यही महादेव से अनुरोध करते हैं कि सब सुख शांति से रहें, सबकी कुल की वृद्धि हो, सब जो हमारे देश में संकट इत्यादि आते हैं सबका विनाश हो। हम तो ऐसे ही प्रार्थना करते हैं और आप भी खुश रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने समय जो है वो ज्योतिष को लेकर कुछ बातें जो है वो इनके साथ साझा की है और इन्होंने भी बताया है। जबकि इस पूरी चर्चा के बीच में जो मैं कहूँगा कि जो निचोड़ मतलब कि एक इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अपने कर्म जो हैं वो स्वच्छ रहें, क्योंकि कर्म फल, जैसे नवग्रह की बात आती है, हमने शुरुआत ही अपनी शनिदेव की चर्चा को लेकर शुरू की थी, क्योंकि शनिदेव जो हैं वो एक न्याय के देवता हैं, जो जज हैं, न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायाधीश हैं। हर ग्रह अपने जगह जो है वो न्यायाधीश है, जबकि शनिदेव को एक सर्वोच्च न्यायाधीश का दर्जा दिया गया है। वो आपके कर्म फल जो है वो देखते हैं। जबकि शनिदेव से भयभीत होने की, डरने की, भय रखने की कोई भी ऐसी मतलब की बात नहीं है। वो सबसे दयालु हैं। वो चाहे मतलब कि रंग से राजा बना दे, बिल्कुल चाहे बिल्कुल राजा से रंग बना दे, बनाते हैं, लेकिन वो आपके कर्मों के अनुसार ही है। कर्म अच्छे किए फाइनल होंगे। कर्म फल ही है। इसलिए कोई भी पूजा अर्चना, अपना दिल भाव जो भी रोजमर्रा से मतलब कि आप भगवान की पूजा करते हैं या अपना व्यवसाय कमाते हैं या कुछ भी, अपने कर्मों को जो है वो जरूर स्वच्छ रखिएगा। जब आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको उन कर्मों का फल भी अच्छा मिलेगा। और ये एक मतलब कि एक सीरीज के माध्यम से जो है आप तक एक संदेश पहुंचाना था। और इसके साथ सावन माह को लेकर विशेष इन्होंने कुछ उपाय भी बताए हैं, कुछ चीजें ये भी बताई हैं कि किस तरीके से भोलेनाथ को प्रसन्न करें, उनकी पूजा अर्चना करें। जबकि सावन में तो करना ही है, रोजमर्रा की जिंदगी में यानी अपनी दिनचर्या में इसको शामिल करें। और नवग्रह का प्रभाव जिनकी कुंडली में कुछ ऐसा जो लगता है, जिन ज्योतिष आचार्य ने उनको कुछ बताया है, सावन का विशेष तौर इस माह में आप अपने उन सारे जितने भी ग्रह का जैसा भी प्रभाव है उसको सामान्य कर सकते हैं। वो प्रभाव कम हो सकता है, लेकिन फिर से याद रखिएगा कि कर्म फल वो जरूर मिलेगा, प्रधान है। हाँ वो प्रदान है, वो आपको मिलना ही मिलना है, अच्छा है या बुरा है। हाँ एक चीज है कि अगर आप किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, हनुमान जी साक्षात विराजमान हैं, उनकी पूजा करते हैं, जैसे कि कोई भी ये नहीं कि आप महादेव की पूजा करो, हनुमान जी की पूजा करो, किसी भी देवता का अपना कोई भी इष्ट मान लो, किसी को इष्ट मान लो, सब देवता एक ही होते हैं। जैसे पंडित जी ने पहले बताया था कि आकाशा पतितो तोयम यथा गच्छति सागरा सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति, कि जैसे आकाश से तोय मतलब जल गिरा हुआ सीधा समुद्र की ओर जाता है, ऐसे भी किसी भी देव को नमस्कार किया वो भगवान कृष्ण को ही जाता है। जैसे किसी देव का नमस्कार, भागवत गीता में स्पष्टीकरण बिल्कुल साफ तौर पर, जैसे किसी भी देव का नमस्कार भगवान कृष्ण को जाता है, ऐसे किसी देव का नमस्कार हम जिसको इष्ट मानते हैं उनको ही जाता है। ये भ्रम नहीं है कि हम इनको माने इनको नहीं माने, सभी देवी देवता हैं, सबका रूप सामूहिक है, सबका आस्था है, बस आस्था से करें और श्रद्धा से करें। तो ये बहुत ही विशेष बातें थी जो कि आपको जीवन भर इन बातों का जो है वो ध्यान रखना है। और इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। शेयर करने का इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो हमने इनसे सागर जी से बात की है, ये ज्ञान, ये बातें जो है वो सब तक पहुंचे और आप सभी उस भ्रम से निकलकर अपने दिल से, अपने स्वच्छ कर्मों से भगवान की पूजा आराधना करें। आप जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ और जरूर किसी और पर्सनैलिटी के साथ यानी किसी और विषय पर आपके सामने जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव।